going to start it as soon as possible. This is Seedling Coaching. ये मेरी Seedling Coaching है छोटी सी, लेकिन it is the brand in my city which has given so many brilliant students, either in all the fields, required fields of India. Today I am going to start the last topic of this structure of an atom, that is your radioactivity. Okay, today our topic is radioactive isotopes, basically according to your syllabus. But radioisotopes, before this I will just give the explanation of the radioactivity. ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा है ना, आप तो हिल को बिलोंग करते हैं। दूनागिरी पर्वत का नाम सुना आपने? हैव यू हर्ड अबाउट द दूनागिरी पर्वत नियर रानीखेत? सुसैन बैद का नाम सुना? नहीं सुना? जब मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हुआ था ना, बैटल फाइट्स इन बिटवीन ऑफ मेघनाथ एंड लक्ष्मण, उसमें वो बेहोश हो गए थे, उनके मूर्छित हो गए थे। तो मूर्छित को ठीक करने के लिए सुसैन वैद्य को बुलाया गया। सुसैन वैद्य ने कहा अगर ये जड़ी बूटी मिल जाती है और ये वहां उस पर्वत में मिलेगा, तो अगर ये वहां से आ जाती है तो लक्ष्मण की जान बच जाएगी। और इतना टाइम है, जैसे आज की तारीख में कहते हैं कि मेजर ऑपरेशन है, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये मतलब मेरा यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मेरा कहने का मतलब क्या कि फिर हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अजबर दीन जानकी माता जिनको आप कहते हैं, वो गए और पूरा का पूरा दूनागिरी पर्वत उन्होंने उठा करके लिया है, सुसैन वैद्य के सामने लिया है कि इसमें से जो रिक्वायर्ड जड़ी बूटी, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो वहां तो सभी जगमगा रहे थे। That is for the enlightenment, to give the enlightenment in the life, to give the better, the best knowledge in the life. तो वही मतलब जो आपको लगता है कि आपके सिलेबस का है उसको आपने निकालना है और फिर फेंक नहीं देना है। ये 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। कल मैंने आपको बोला था कि अगर आप आइसोटोप्स के बारे में अपने अगल बगल किसी 10th के बच्चे को पूछेंगे तो उसको भी नहीं होगा पता। Surely I am telling to you after now, because I am looking the children in this corona periods. कल भी मैं केबी के जस्ट आई वाज आस्किंग टू केबी चिल्ड्रन, तो मैंने उनको वही बोला कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में, बोला सर ऑफलाइन इज द बेस्ट। जब ऑफलाइन इज द बेस्ट तो व्हाई गवर्नमेंट एंड व्हाई योर टीचर्स दे आर आपका क्राइंग, दे आर शाउटिंग आपका फॉर ओनली दिस ऑनलाइन? आई डोंट नो, बट मेरा कहने का मतलब है कि इसमें से आपका किसी भी रेडियो एक्टिविटी से ही रेडियो आइसोटोप्स बनेगा। तो वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वो देखेगा, इसमें से आपको वो पिक करना है और आगे जाकर के क्योंकि आपको फर्दर नॉलेज होगी तभी आप किसी कंपटीशन को। और एकेडमिक का मतलब दिस, मैंने आपको बोला, मैं बार बार कहता हूं कि 100% अगर आपकी आ रही है, दैट इज नॉट द करेक्ट जजमेंट ऑफ योर ब्रेन। आज की जो एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से आपका, जब तक आप किसी कंपटीशन को, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं करते तब तक, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही आपको ये पूरा नॉलेज दी जा रही है। इज दैट क्लियर? फाइन। तो अब आपका देखो ना, रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन जिसको आप कहते हैं, इंटीग्रेट का मतलब कंबाइन करना, डिसइंटीग्रेट का मतलब डीकंपोज करना, तोड़ना, ब्रेक करना आपका नाम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन। देखो दो प्रकार के आइसोटोप्स देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नाम देखो दिस इज स्टेबल आइसोटोप्स, और एक आपका नाम देखो दिस इज अनस्टेबल आइसोटोप्स होता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने हैं? ई। इससे आपका ये अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। इसमें आपका ये न्यूक्लियाई, इसमें आपका कितने नाभिक में आपका क्या है?
ये आपका डिपेंड करता है कि ना, मींस कहने का मतलब आपका ना कि इवन नंबर से या ऑड नंबर से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, ये आपका डिपेंड करता है इसमें आपका। इज दैट क्लियर? बाकी अब हम आगे आएंगे तो नाउ दिस इज द spontaneous disintegration of the nucleus of an unstable isotopes of an element to form another isotope is known as, या is called भी आप कह सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज द ये आपका रेडियो एक्टिविटी with the emission of invisible radiation। ये आइसोट आपका देखो, बल्कि आप क्या लिखा आपने, आइसोटोप्स ऑफ बल्कि इसको काट दीजिएगा, देखो आपका आइसोटोप्स ऑफ न्यू एलिमेंट्स आपका और कर क्लियर कर देंगे आपका, देखो ना, विद द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव। इसका मतलब इसमें कई चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगे कि जो एलिमेंट है आपका नाम देखो, दिस इज दैट डिसइंटीग्रेट्स, जो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, एंड इमिट्स रेडिएशन, और जो रेडिएशंस को इमिट करता है आपका नाम इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। उनको आपका रेडियोएक्टिव आपका आइसोटोप्स कहा जाता है, याद रखिएगा आपका। एंड दूसरी चीज इसकी जो आ रही है, द आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, जो रेडियोएक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन आइसोटोप्स को इज कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। उनको आपका रेडियो आपका आइसोटोप्स कहा जाता है। इसके बाद तीसरी चीज जो निकल के आया आपका, देखो ना कहां पे गया, इनविजिबल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। जो रेडिएशन आपको विजिबल नहीं, दिख नहीं रहा है, चलो देखो, the invisible radiation emitted by isotopes, आइसोटोप के द्वारा जो इनविजिबल रेडिएशन आपका इमिट्स होता है आर कॉल्ड, उनको आपका नाम अल्फा बीटा गामा रेस कहते हैं। आपका नाम अल्फा बीटा गामा रेस। तो अब आप अगर कहेंगे कि द आइसोटोप्स व्हिच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रॉन आपका इन देयर न्यूक्लाई emits various types of radiations are called radioactive isotopes or just radioactive। ये रेडिएशन में भी अल्फा बीटा गामा आपका नाम पार्टिकल्स आपका नाम या रेज आपकी हो सकती है, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल या गामा रेज हो सकती है, आर इमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। इसमें जो आपका नाम कॉमन आइसोटोप्स हो, ये कॉमन आइसोटोप्स में आपका नाम आपका कार्बन 14
ये होगा आपका नाम आर्सेनिक। आपने कल अपने अगल बगल में पूछा किसी को, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131, इसका 131 है। ये आपका नाम देखो इसका, इसमें कोबाल्ट 60 आपका नाम और यूरेनियम 235, ये आपका नाम दिस इज द, ये कॉमन आइसोटोप्स होते हैं। मींस द हाई रेडिएशन एनर्जी, जो हाई रेडिएशन एनर्जी होती है इमिटेड बाय, ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स RAI, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। अब हमें तो अपनी ही पड़ी हुई है, वैसे ही जानवर के लिए, इक्वेटिक एनिमल्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल आपका नाम है। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू बी यूज्ड, सो इट इज to be used with very carefully, बहुत अत्यधिक सावधानी के साथ इसको by taking suitable precautions, उचित आपकी सावधानियों के साथ आपका नाम, and at proper concentration and with proper concentration of to avoid the damage. ना तो मानव जाति का खात्मा होना चाहिए, ना नेचुरल रिसोर्सेस का खात्मा होना चाहिए, ना, क्योंकि देखो प्रकृति, नेचर हैज गिवन टू अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। टुडे वी पीपल आर वेरी मच एक्सप्लॉइटेड। देखो सेल्फिश में और एक्सप्लॉइटेशन में बड़ा अंतर है, क्लेवर में और कनिंग में बड़ा अंतर है आपका, यू कीप इन माइंड योर दैट। तो वी पीपल आर एक्सप्लॉइटेशन, हम शोषण कर रहे हैं, हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं आपका नाम। सेल्फिश थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि यार हमने अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी चीज को निचोड़ करके चूस करके निकालते हैं। गन्ने का जूस देखा आपने, जब गन्ने की मशीन में गन्ना पिरोता है, आप कहते हैं गर्मियों के दिनों में जरा एक गिलास गन्ने का रस देना, उसके बाद भी आपने देखो गन्ने के मशीन वाला आपका जो उसको साले को यूं घुमा घुमा के मोड़ तक, जब तक साला उसका पल्प नहीं निकाल देता तब तक आपको उसका जूस पिलाता रहता है। टू अवॉइड द डैमेज का मतलब यहां पे है, आज हम कहते हैं पॉलीथीन हटाओ, तो पॉलीथीन हटाओ क्यों कह रहे हैं हम, पहले पॉलीथीन मत बनाओ होना चाहिए ना। आदमी कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, 2025 तक कैंसर हर घर में मरीज होगा, क्यों? व्हाई? बिकॉज टुडे वी आर यूजिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू आवर बेड एंड जस्ट लीविंग द बेड फ्रॉम अर्ली, जस्ट यूजिंग द प्लास्टिक्स, एंड प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। मेरा यहां पे इतना एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा, सेव नेचर हम कह रहे हैं, सेव वाटर हम कह रहे हैं। This is not the responsibility of the government. This is also the responsibility of each person in the society. This society makes the town. This society makes the place. और छोटे छोटे ब्लेस मिलकर के बात को मेजर सिटी और मैग्नेट सिटी बना रहे हैं। अनइथिकल, अनलीगल, लीगल, आप जो भी कहें, द बिल्डिंग्स वी आर कंस्ट्रक्टेड, हम कर रहे हैं। बिग शॉपिंग मॉल्स वी आर कंस्ट्रक्टेड, बिग बिल्डिंग्स वी आर कंस्ट्रक्टेड। कभी हमने सोचा कि एक पेड़ हम लगा दें? कॉलोनीज का कॉलोनाइजेशन हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए गया विद प्रॉपर कंसंट्रेशन टू अवॉइड द डैमेज। अब अपने रेडियो एक्टिव रेस का आपको पता चला, आपने इसको बड़ी सावधानी के साथ, इसमें बिल्कुल भी कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, इसको समुद्र में डुबाया जाता है। ये सारी चीजें जब आप बाउंड्रा खन्ना की किताब पढ़ते,
9-10 की पुरानी तो आपको पता लगता, अब तो आपके पास कुछ भी नहीं, बट मेरा यहाँ पे नहीं। अब देखिएगा इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देता हूं मैं। एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन जिनको आप कहते हैं, इसके एग्जांपल देखिए। द एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसका नाम रेडियम है। आपका देखो ना, इसमें अगर देख लें आप, कहीं रेडियम आपको दिख रहा है, जरा पीरियोडिक टेबल में देखिए, आप आपके बगल में कहीं चेक करिएगा। रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88 और 226.026, यानी कि 226 और 88, 226 और आपका नाम दिस इज 88। ये आपका, अगर आप देखेंगे रेडियम बेसिकली सेकेंड एक ग्रुप का मेंबर है, लास्ट 7 पीरियड का अगर आप देखेंगे तो देखिए सिंबल रेडियम का नाम, इसीलिए पीरियोडिक टेबल आपका मैं बार बार जब भी आप स्टार्टिंग था आपका तो आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट में भी दिखा रहा हूँ कई बार, अगर आपने पूरा घर जाकर के वीडियो देखा होगा आपका नाम। द एलिमेंट रेडियम ये टूटेगा जब डिसइंटीग्रेट्स होगा आपका नाम, देखो दिस इज द इनटू अनदर न्यू सब्सटेंस में जब ये तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा डिसइंटीग्रेट होने के बाद, दैट इज कॉल्ड द रेडॉन। क्या बात है, रेडॉन। देखिएगा रेडॉन कहां होता है आपको पता है? रेडॉन, रेडॉन आपका नाम दिस इज, इसका Rn होता है एंड दिस 86 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 222.018 होता है, तो 222 लेते हैं इसका आपका देखो रेडॉन। ये आपका नाम स्टेबल हो जाता है बात को, ये देखो दिस रेडॉन Rn, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मींस लास्ट आउटर मोस्ट लो, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये आपका 18th ग्रुप का मेंबर है, यानी कि लास्ट ग्रुप जो आपका पीरियोडिक टेबल में है उसका मेंबर है, याद रखिए। रेडॉन एंड इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, ये आपका अल्फा पार्टिकल को आपका इमिट करता है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए क्या है, रेडियम 88 226, ये टूट रहा है, विखंडित हो रहा है ना, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आपका नाम देखो दिस, तो ये बना देगा रेडॉन 86 222 और प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, दिस इज द हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। ये आपका नाम देखो दिस इज द रेडियो आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कि the isotopes which are unstable and emits various types of radiations. In that various types of radiations alpha particles निकलेगा या बीटा particles निकलेगा या गामा रेस निकलेगी, आपका नाम देखो दिस are called the radioactive isotopes। ये जो हम देख रहे हैं in this process, इस प्रोसेस में आपका देखो in this process रेडियम जो आप देख रहे हैं Rn, रेडियम this which has the atomic number this and the mass number is this, आपका नाम देखो this is ये आपका क्या है, रेडियोएक्टिव। this is a radioactive element and Rn 86 और आपका नंबर 222। what is this? रेडॉन। ये क्या है? this is the new isotope, न्यू एलिमेंट आइसोटोप्स होगा। दूसरा देखिएगा, what is this? alpha particle। alpha particle is nothing, it is helium आपका देखो are emitted, ये आपका इमिट होंगे, आपका नाम देखो दिस एस इनविजिबल रेडिएशंस।
दैट्स व्हाई इनविजिबल है, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ हार्मफुल। आपका नाम देखो हमारी सेहत के लिए आपका देखो। इसमें अगर आप ये करेंगे आर तो आइसोटोप्स इज रेडियो आइसोटोप्स। ये आपका क्या होगा, दिस आइसोटोप्स इज ए रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ, द आइसोटोप्स एन एलिमेंट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, शोइंग द प्रॉपर्टी, जो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो आपका रेडियो आइसोटोप्स होता है। एंड तीन चीजें होंगी रेडियो आइसोटोप, चौथी चीज वो उसी में मैंने लिख दिया आपका, चौथी चीज आपका नाम द एंटायर, जो एंटायर आपका नाम देखो डिसइंटीग्रेशन होगी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की विच इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, आपका नाम देखो ऑल आर कॉल्ड द रेडियो आइसोटोप्स। इन सबको ऑल आर कॉल्ड द, इनको आप क्या कहेंगे, रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे। श्योर है, क्लियर है ना? दिस अब देखिएगा इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, सम एग्जांपल्स आपका नाम, सम एलिमेंट्स किसी के एग्जांपल्स ऑफ देयर आइसोटोप्स। ये रेडियो आइसोटोप्स में आपका नाम देखो, इसमें नोटेशन दो चीजें, तो पहले यहां पे आपका रेडियो आइसोटोप्स में पहले कार्बन 14, और इसकी जो नोटेशन होती है अगर आपको कल याद होगा 6C40। इसके बाद दूसरा आपका आता है सोडियम 24, जिसका नोटेशन आपका 11Na24 होगा आपका। वैसे सोडियम का अमूमन आपका जो एटॉमिक मास या मास नंबर वो 23 होता है आपका नाम, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कार्बन का तो 12 होता है आपका ना, तो 13 भी 12 भी आपका मिसिंग है। अब वो क्यों है अभी आपको बताऊं। इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस को आपका P32 कहा जाता है ना, इसका जो नोटेशन होगा आपका नाम। इसके बाद ना पोलोनियम, पोलोनियम का मतलब आपका PO आपका 240 आपका नाम, और इसको लिखा जाता है PO अपना 2084 हो जाएगा, 84 to 14। इसके बाद आपका यूरेनियम, यूरेनियम आपका 238 होता है, यूरेनियम 235 236 ऐसे बना, तो ये दिस 92 यूरेनियम, ये एटॉमिक नंबर है, नाम देखो 238। C12 देखो आपका ये जो कार्बन 12 होता है याद रखिएगा, जो आप आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं आपका इज नॉट रेडियो आइसोटोप्स, ये रेडियो आइसोटोप्स नहीं होता है। सोडियम 23 ये 24 है, आप समझ रहे, ये आइसोटोप इट इज आल्सो नॉट रेडियो आइसोटोप्स। आप P आपका नाम दिस P31 फास्फोरस, ये P32 इज ए रेडियो आइसोटोप्स, लेकिन आपका इज नॉट ए रेडियो आइसोटोप्स, ये भी आपका नाम रेडियो आइसोटोप्स नहीं होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी, एक्चुअल में ये किसने किया था कि जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस या द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना था वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच बताया फिजिसिस्ट प्रोफेसर हेनरी, इनका नाम था हेनरी डी बेकरल।
इन्होंने 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया, व्हेन ही वाज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहे थे अपना इफेक्ट ऑफ सनलाइट इफेक्ट को ऑन मिनरल्स ऑफ यूरेनियम। ज्यादा मैं इसके बारे में आपका इसमें कुछ नहीं थी। हैनी बैकलर ने आपका कंक्लूड किया यूरेनियम आपका क्या करते हैं, इमिट करते हैं कुछ इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच कुड पेनिट्रेट थ्रू द ओपेक ब्लैक पेपर एंड इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। वो फोटोग्राफिक प्लेट को आपका इफेक्ट करते हैं। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एक्स रेज, उन्होंने बोला, बट लेटर दे आर कॉल्ड अल्फा बीटा गामा रेज। हेनरी कॉल्ड this mysterious property of uranium as a radioactive। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके जो आए वो भी आपका सर प्रोफेसर सर आपका नाम, दिस इज द पेरी, PIERR, पेरी एंड मैडम क्यूरी। ये दोनों आपका हस्बैंड वाइफ थे while वर्किंग इन बैकुलस। ये इसी इनके लैब में आपका काम कर रहे थे, रिसर्च लेबोरेटरी में। शोड दैट कि एलिमेंट जो पोलोनियम है और जो फ्रेंसियम है एंड रेडियम है आल्सो रेडियोएक्टिव। उन्होंने पोलोनियम को उन्होंने बताया, फ्रेंसियम को उन्होंने बताया और रेडियम को उन्होंने आपका नाम बोला कि ये भी आपका नाम क्या है, रेडियोएक्टिव है। और उससे पहले आपको याद होगा, इनको भी हमें नहीं भूलना है, वी आर नॉट टू फॉरगेट दिस, द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इज गिवन इन केमिस्ट्री वाज रदरफोर्ड सर। तो रदरफोर्ड सर मेड द मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरी दैट प्योर रेडियम सैंपल डीकंपोज जब होता है तो इट आल्सो फॉर्म द न्यू element radon which is a radioactive noble gas, आपका अभी रेडॉन मैंने बोला था in the last outermost orbit it has, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दिस डिस्कवरी gave the important clue, रदरफोर्ड सर की डिस्कवरी ने एक इंपॉर्टेंट क्लू दिया कि रेडियोएक्टिविटी एज द प्रोसेस, ये एक को विधि है ऑफ स्पॉन्टेनियस नाउ न्यूक्लियर रिएक्शन which change one element into another element। ये उनका रदरफोर्ड सर का कंक्लूजन था। अब इसमें बहुत ज्यादा मैं कॉजेज ऑफ रेडियोएक्टिविटी में, नेचर ऑफ रेडियोएक्टिविटी इमिशंस पे नहीं जाऊंगा, बस इतना जरूर आपको कहूंगा कि अगर आपने कार्बन 14 की बात अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल इमिशन, अगर आपका इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल की अगर आप बात करते हैं, बीटा पार्टिकल ये आपका नाम, तो फ्रॉम ये आपका रेडियोएक्टिव C14 कार्बन 14 से होता है, रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन 14, इससे नाइट्रोजन, इसका मतलब 6C14। व्हाट इज दिस, ये कार्बन 14 है, इसका नाम कार्बन 14 है। कार्बन 14 क्या है, रेडियो आइसोटोप्स। जब ये आपका डिसइंटीग्रेट होगा तो ये आपका 7N14 आपका, यानी कि ये आपका नाइट्रोजन आपका 14 बनाएगा और प्लस ये आपका जो होगा -1E आपका नाम 0। दिस इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द बीटा पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ रेज इमिशन आपने पाया, तो गामा रेज डू नॉट possesses mass and charge, इनका कोई भी आपका नहीं होता, वो मैं आपको इजीली अभी आपको बताता हूं। तो
तो ये हो गया। इसी में आपका थोड़ा सा अगर मैं प्रॉपर्टीज इसकी बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रेडियम आइसोटोप्स का मैंने बोला था कि रेडियम आइसोटोप जब आपका डिसइंटीग्रेट होगा तो रेडॉन और अल्फा पार्टिकल बनाएगा। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, दैट इज द हीलियम। समझ रहे? अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ हाई मास, और वो आपका पढ़ा था। तो बाय द इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल की इमिशन है, देयर इज अ डिक्रीज इन द मास नंबर ऑफ बाय 4, मास नंबर बाय 4 यूनिट्स and decrease in the atomic number by 2 units होता है आपका ये हमेशा। तो पहला the first thing is जो आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, this is 2He4 है आपका नाम देखो, this it moves with a speed of about 1/10 of स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड का 1/10 की स्पीड से मूव करता है। पहली चीज, जो अल्फा पार्टिकल है हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, भेदने की शक्ति कहते हैं जिसको, पार करना आपका, टू क्रॉस, आर पार करना। जैसे मैथमेटिक्स में सीकेंड होती है, याद रखिएगा आपका नाम देखो जैसे, एंड कैन बी स्टॉप एंड बाय थिन फॉयल पेपर ऑफ, एल्यूमिनियम की फॉयल पेपर से आप इसको रोक सकते हैं। हाँ, जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं आपका नाम जैसे आयोनाइजेस गैस, एसोसिएट्स करती हैं आपका नाम देखो गैस को, थ्रू विच दे पास, जिस भी गैस से ये आपकी पास होती है उन पास आपको ये आयोनाइज कर देती हैं। द पार्टिकल प्रोड्यूस, और उसके बाद ये पार्टिकल्स आपका प्रोड्यूस करते हैं आपका नाम देखो दिस इज द, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंस, FLUO, now this is the RESCENC, फ्लोरोसेंस आपका नाम देखो दिस इज द, ये इन जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का मतलब ZnS आपका नाम, एंड इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को भी आपका करते हैं। तो मैं अगर जिंक सल्फाइड को ZnS हो गया, और फोटोग्राफिक प्लेट को भी आपका इफेक्ट करती है आपका नाम देखो दिस इज द, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरोसेंस आपका नाम देखो दिस। और उसके बाद चौथी चीज कि जो आपका अल्फा पार्टिकल्स होती हैं ये आपका डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक के कारण डिफ्लेक्ट होती है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दोनों फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड और आपका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों से ये आपका नाम इफेक्ट करती है, आपका डिफ्लेक्ट करती है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बता दूं। अब बीटा पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज, ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है आपका नाम देखो दिस इज द, एंड मास आर द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल उसका होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा पार्टिकल को आपका हमेशा -1 E0 कहते हैं आपका नाम देखो दिस। द बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, ये आपका इमिट होता है आपका ना देखो फ्रॉम द न्यूक्लियस आपका व्हेन अ न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आपका नाम दिस इज द प्रोटॉन, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आपका इसका मतलब क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन क्या होता है,
0 and 1, ये न्यूट्रॉन होता आपका दे बना। ये प्रोटॉन क्या होता 1p1 आपका दे बना, और ये आपका दे बना दिस इज द, ये -1e आपका देखो दिस इज द 0। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया प्रोटॉन, और ये आपका क्या हो गया बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता, ये आपका क्या होता इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे इसका एग्जांपल तो दे दीजिए, आप एग्जांपल भी दे देते हैं कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 ये देखो कार्बन 46 C14 आपका देखो इमिट्स बीटा पार्टिकल, जब ये बीटा पार्टिकल को इमिट करता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू द आइसोटोप्स ऑफ द नाइट्रोजन। आपका आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन का होता 7 एंड आपका 14 और प्लस -1 E0 14 14 आपका देखो 0 6 7 में से 6 आपका 6 में से 7 -1 आपका हो गया, क्योंकि कार्बन 14 में आपका क्या होंगे कंटेन 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, 8 14 - 6 आपका हो गया। वाई N14 नाइट्रोजन 14 में आपके होंगे 7 प्रोटॉन होंगे और 7 आपके क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे। तो thus by the emission of the beta particle there is an increase in the atomic number by unity, एक यूनिट से आपका जो है ये हो जाएगा। तो ना दो अब इसकी अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो बीटा पार्टिकल क्या था -E0 था, आपका हमेशा याद रखिएगा क्या था -1E0 आपका था। क्लियर हो गया। अब इसमें द फर्स्ट थिंग, जो बीटा पार्टिकल है इसकी जो स्पीड है आपका नाम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से ज्यादा इसकी स्पीड है। उसकी स्पीड कितनी थी 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज, और इसके जो नाम दिस इज द पेनिट्रेटिंग पावर थी, बेधने की क्षमता आपका नाम देखो दिस, ये इज हाई, ये आपका हाई है। इट कैन पास द एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, ये एल्यूमिनियम फॉयल पेपर को पास कर सकता है, बट स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट से इसको आप रोक सकते हैं, आपका नाम देखो दिस, एटलीस्ट जो 5 mm थिक हो उससे आप इसको रोक सकते हैं। 5 mm थिक 1 सेंटीमीटर में देयर आर 10 डिविजन्स, 10 डिवीजन का भी हाफ कर दीजिएगा तो जिसको आप क्या कहते हैं हाफ सेंटीमीटर कहते हैं, दैट इज 5 mm। इज इट क्लियर? फाइन हो गया। बीटा पार्टिकल, तीसरी चीज जो बीटा पार्टिकल्स है ये आपका आयोनाइजेस द गैसेस, ये भी आपका नाम आयोनाइजेस द गैस, ये भी आपका गैस को आपका को करते हैं। एंड फोटोग्राफिक प्लेट्स, पीजीपी का मतलब फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी ये इफेक्ट्स करते हैं। और उसके बाद दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड से ये भी आपका डिफ्लेक्टेड होते हैं इन द डायरेक्शन, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट in which alpha particles are different। ये हो गया था। अब इसके बाद गामा पार्टिकल्स या गामा रेज, इनका नेचर क्या होता है? गामा रेज क्या होती है? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। नाउ दिस इज magnetic, electromagnetic radio radiations of low wavelength, high frequency, जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी कम होगी उनकी भेदने की क्षमता ज्यादा होगी, एंड हाई एनर्जी, याद रखिएगा।
इनकी आपकी हाई एनर्जी होती है। आपका नाम देखो, ये द फर्स्ट जो गामा रेज होती है, ये आपकी जो ट्रैवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है उसमें 3 × 10⁻, आपको याद होगा कितना होता है? पार्डन? पर सेकेंड, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका पेनिट्रेट कर जाती है एल्यूमिनियम फॉयल को भी, एल्यूमिनियम सीट को भी, लेड सीट को भी, लेड पीबी आपका इसको भी, एंड सेवरल सेंटीमीटर थिकनेस की, जिनकी कई सेंटीमीटर्स की थिकनेस होती है। इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है ये इनकी आपका नाम बहुत कम होती है, स्मॉल होती है। आपका नाम देखो जैसे दीज रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ये आपका नाम, ये भी आपका फोटोग्राफिक प्लेट को आपका इफेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। ये आपका नाम अल्फा रेज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, और याद रखिएगा ये नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। आपका नाम अब यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं फाइन, इसमें डिटेक्शन ऑफ कि किसने इसका पता लगाया था रेडियो एक्टिविटी का। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस इन गैसेस बाय अल्फा पार्टिकल्स, आपने पढ़ा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। उसके बाद द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका नाम ये जियर म्यूलर, आपका नाम दिस इज द काउंटर। इन्होंने आपका नाम इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव को, रेडियो एक्टिविटी को इन्होंने डिटेक्ट किया था म्यूलर काउंटर में। इसको डिटेक्टेड आपका जो डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी जीरो म्यूलर काउंटर से इसको करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज, ये आपका इंस्ट्रूमेंट आपका बनाया गया था 1913 में। जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम ही उनका हैंस ये था जियर, हैंस जियर नहीं, जियर म्यूलर काउंटर बनाया जिससे रेडियो एक्टिविटी को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो टूल था या डिवाइस थी, इट वाज मेड इन 1913 में आपका बनाया गया। व्हेन ही वाज वर्किंग विद, मजे की बात है, ही वाज आल्सो वर्किंग विद रदरफोर्ड सर के साथ ही उनकी लेबोरेटरी में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब आप काम कर रहे थे तो तब उन्होंने इसको किया। बाकी इसमें कई चीजें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें ना, देखिएगा इसमें इफेक्ट आपका इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हम कह रहे थे, तो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड द आल्सो अल्फा डीके आपका नाम। इसमें कुछ नहीं, ये जो रेडियम था, रेडियम जब आपका डिसइंटीग्रेट हुआ ये रेडॉन में और ये आपका अल्फा पार्टिकल निकला। ये जो रेडियम होता है दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं इसको, दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस, और ये आपका क्या होगा डॉटर, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर डॉटर पुत्री। और आपका देखो दिस ये आपका क्या होगा अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, ये तो अल्फा पार्टिकल है। तो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियम 226 से आपका निकला इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द रेडॉन। रेडॉन का आपका मॉस नंबर कितना था 222, याद रखिएगा। तो अगर कोई आपको एग्जांपल के लिए बोलता है तो तुरंत आपका इसको ऐसे लिखते हैं XZ A, आपका देखो ना ये इज इक्वल A -2
आपका नाम देखो, दिस इज ये x हो गया ना, a -4 आपका देखो ना, और प्लस आपका देखो 2He4, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। ये पेरेंट हो गया। Z का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर। A का मतलब आपका क्या? मॉस नंबर। आपका इसमें आपका क्या हो रहा है? मॉस नंबर में 4 आपका कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर में आपका 2 कम हो रहे हैं। माइनस A -2, Z माइनस आपका, सॉरी ये Z -2 आपका। क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एग्जांपल आप आराम से दे सकते हैं। रेडियम आपका क्या? 88 to 26 when it is disintegrated अपन आप it's making radon of 86 now 222, तो 226 में से आपका देखो 4 कम हो गया, Na प्लस देखो हीलियम का 4, और 88 में से 2 कम हो गया, दिस इज अ 2, Z में से एटॉमिक नंबर्स में। क्लियर है? तो न्यू जो न्यूक्लियस आपका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस में आपका मॉस नंबर आपका कितना है? आपका नाम देखो, दिस इज आपका -4 एंड एटॉमिक नंबर आपका कितना है? -2 हो गया इसमें से, डॉटर में से। क्लियर हो गया? इसी में अगर हम इफेक्ट ऑफ बीटा पार्टिकल्स की बात आप करते हैं, आपका नाम इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड इसको इमिशन। बीटा डीके कहते हैं, बीटा डीके। डीके का मतलब डीकंपोजिशन, आपका टूट जाना। अब यहां पे अगर एग्जांपल आपका देखो, ये ZXA, दिस इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दिस इज द PA, पेरेंट्स न्यूक्लियस, सॉरी पेरेंट्स न्यूक्लियस। ये देखो, जब ये आपका नाम डिसइंटीग्रेट होगा तो आपका नाम ये Z+1, इसमें एक प्लस हो जाएगा और प्लस आपका बीटा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर के आपका कितना हो जाता है? आपका इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो -1 आपका आ जाएगा आपका, तो दिस -1 E0 आपका हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियस। ये आपका क्या होगा? डॉटर न्यूक्लियस, DN डॉटर न्यूक्लियस, और ये आपका क्या होगा? बीटा पार्टिकल। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल आपने क्या दिया था? कार्बन 14। कार्बन 14 जब आपका व्हेन इट वाज डिसइंटीग्रेटेड, इट वाज जस्ट कन्वर्टेड इनटू द न्यू आइसोटोप्स नाइट्रोजन, और उसमें से आपका क्या होगा? ठीक है? इफेक्ट ऑफ गामा रेज में आपका ना, गामा रेज डू नॉट पोजेसेस मास एंड चार्ज, इसमें नहीं होता, इसलिए इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लाइड डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये आपका था इसमें, ये चीज हो गई इसमें। अब आपका एक थोड़ा सा हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का मतलब द टाइम टेकन फॉर द डीके of half of the amount of radioactive atoms of an element is called half life, अर्ध आयु जिसको आप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको आपका कहते हैं टी हाफ, प्रोनाउंसिएशन टी हाफ इससे करते हैं आपका देखो। अब आप कहेंगे ये आपने क्यों बताया? ये इसलिए क्योंकि इसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम। जैसे एग्जांपल, अब आपका हाफ इसका हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, रेडियम की हाफ लाइफ आपका 1700 ईयर्स होती है। आपका नाम देखो, मतलब इट्स डीके फ्रॉम 100 ग्राम आपने लिया टू आपका 50 ग्राम, जब इसका डीके होगा, इसको टूटने में, डिसइंटीग्रेट होने में 1700 ईयर्स लगेंगे। समझ गए? अब आपको कंफ्यूज,
अगर बाय द वे आपने इसको 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम से अगर एक आधा होगा हाफ लाइफ, तो भी आपका 1700 ईयर्स चलेगा। दैट इज कॉल्ड द टाइम टेकन फॉर अ डीके ऑफ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेडियो, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आपका हाफ लाइफ का मतलब वो आधे में आपका टाइम टेकन लेता है उसको आपका करने। एवरी रेडियो एक्टिव हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे जितने भी रेडियो एक्टिव्स होंगे उनकी हाफ लाइफ पीरियड्स होगी। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या डिटरमाइन करता है, कैन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइसोटोप्स, बिकॉज डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ्स होंगी। इसमें जो न्यूक्लियस आपका कंसीडर टू बी स्टेबल, इसमें स्टेबल कंसीडर करेंगे, एंड इट्स हाफ लाइफ इज मच लॉन्गर देन द एज ऑफ एन अर्थ, अर्थ की एज से ज्यादा होगी, विच इज अबाउट करीब करीब 5 इंटू किसकी हाफ लाइफ की बात आप कर रहे हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स होती है आपका नाम देखो। दिस न्यूक्लियाई विद वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ आर कंसीडर टू बी अनस्टेबल, और रेडियो एक्टिव आपका जो आइसोटोप्स होते हैं विद शॉर्टर हाफ लाइफ डीके फास्टर, दोज हु आर विद लॉन्गर हाफ लाइफ आपकी होती। इसमें मैं फिर इसकी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे हमने तो हाफ लाइफ पीरियड सुना ही ना, हमने तो आइसोटोप्स के बारे में सुना ही नहीं, आपका नाम देखो दिस इज तो हाफ लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सम आइसोटोप्स, ये एक्चुअल में आपको मैं बता क्यों रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन ऑफ आपका सम आइसोटोप्स, कुछ आइसोटोप्स की एप्लीकेशन ये क्यों काम आती है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट पहला आइसोटोप्स है कार्बन 40, इसकी जो हाफ लाइफ होती है यानी 5700 ईयर्स की आपकी होती है, यानी कि अगर 10 ग्राम आपने कार्बन 14 लिया तो वो आपका 10 से 5 ग्राम जो होगा वो 5700 ईयर्स में होगा। ये क्यों, टू डिसाइड द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनकी एज को डिसाइड करता है, एंड इन द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, पता है ना आपको व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन दे मेक्स द फूड, हु एग्जैक्टली कोबाल्ट 60, इसको जो डीके होने में 5.3 ईयर्स लगते हैं, यानी कि 10 ग्राम लेंगे 5 ग्राम होने में इतना आपका लगेगा। याद रखिएगा दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सबसे बुरी बीमारी है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, थर्ड स्टेज के बाद मेरे को लगता कि कोई क्योरेबल नहीं है, बिकॉज माई मॉम वॉज एक्सपायर्ड ड्यू टू दिस। इसमें जब कीमोथेरेपी होते हैं अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, सर के बाल निकल जाते हैं, लेकिन मेरी मॉम का एक भी सिंगल बाल 83 इयर्स में नहीं निकला उनका, लेकिन कीमोथेरेपी क्या हो जाता है कि लास्ट जब स्टेज होती है तो आपका ओनली यू कैन रिमेंबर द गॉड, आप भगवान को कि थोड़ा सा लाइफ और मिल जाए, तो दैट्स व्हाई इसके बाद था सोडियम, आप 24 की बात करते हैं, आपका नाम देखो जैसे ये 14.8 आपका आर में आपका नाम, यानी कि 10 ग्राम अगर आप लेंगे तो 14.8 आर में, आर है दिस आर घंटे में आपका नाम, ये आधा हो जाएगा। ये टू लोकेट द डिटेक्ट इन ब्लड सर्कुलेशन में डिटेक्ट करने के काम आता है, आपका नाम देखो दस। इसके बाद आपका नाम P32, ये आपका 14.3 आर में आपका डीके हो जाता है, याद रखिएगा कौन, फास्फोरस 32। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज
ये जो खून की बीमारियां होती हैं लाइक कैंसर एंड ल्यूकेमिया, LEUKA, नाउ दिस द E, ल्यूकेमिया आपका नाम होगा इसका, ये बीमारी में। इसके बाद आयरन, Fe, आयरन आपका 59, ये आपका 44 डेज में आपका नाम डीके होता है। टू डिटेक्ट एनीमिया, एनीमिया बीमारी में इसका आपका नाम डिटेक्ट करने के लिए आयरन 131, ये आपका 8 डेज में आपका डीके हो जाता है आपका नाम होगा। तो ये आपका टू डिटेक्ट द ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के काम आता है। एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स को में आपका नाम जो डिसऑर्डर हो जाती है उनके लिए आपका नाम दीज आइसोटोप्स। तो देखो आपका नाम, इसलिए ये आपका जरूरी था। इज इट क्लियर हो गया? तो इनिशियल स्टार्टिंग आपकी अमाउंट की आपका इसको जो ये आपका बहुत अच्छी चीज है। अगर इसको इसमें भी अभी हाफ लाइफ एंड द अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स अनडिकेट इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। अब लास्ट जाते जाते आपको एप्लीकेशंस पढ़ा दूं। रेडियो आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस के बारे में बता दूं। हाउ मच बिग रेंज, how much wide range where we are going to apply the law for various purposes आपका कहते हैं। तो ना दो फर्स्ट इन रेडियो कार्बन डेटिंग टू नो द एज ऑफ AGE है, दिस इज द एज ऑफ एन ओल्ड सैंपल ऑफ vegetable and animal kingdom में इसके सबसे बड़ी बात आपका देखो नाम जैसे यहां इसका यूज किया जाता है। इसमें इन यूरेनियम लेड डेटिंग में आपका नाम इसका डेटिंग टू नो द एज ऑफ ईच मिनरल एंड रॉक्स, रॉक्स की मिनरल्स की स्टडी के लिए भी आपका नाम इनके डिटेक्टिंग के लिए इसका यूज, इनका डेटिंग का यूज किया जाता है। नाउ थर्ड, वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें इसकी जरूरत ना हो। तो मेडिसिंस फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेपीज में इसकी यूज किया जाता है। थेरेपी THA, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इसका यूज किया जाता है। एंड आप नैनीताल जिले में हैं, पहले नैनीताल जिले में था, उधम सिंह नगर में पंतनगर यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हालांकि सरकार की कुछ नेग्लिजेंसीज के कारण उसके जो कल्टीवेटेड आपका जो था ग्रोथ यील्डिंग लैंड को उसको सिटकुल को दे दिया गया, पता नहीं क्यों, इसमें भी हमने चर्चा नहीं की। इंडस्ट्रीज में इसका बहुत वाइड रेंज में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद इन रिसर्च वर्क में टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज किया जाता है रिसर्च में। आपका नाम हमारे डिफेंस में, हमारा इसलिए बोला क्योंकि मेरी पूरे फैमिली डिफेंस में है, इसलिए नाउ ऑफ द नेशन में आपका, अब आप कहेंगे डिफेंस में कैसे किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज फॉर द डिफेंस पर्पसेस के लिए आपका इसका यूज किया जाता है ना। और इसी में सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इसका यूज किया। ये तो एक था। अब
एक मिनट। Uses of radioisotopes in medicine. It is one of the major sector in India. Once I was looking the program of बाबा रामदेव जी, तो वो कह रहे थे कि 40,000 मेडिकल कंपनीज आपके नाम रजिस्टर्ड हैं और बाकी इसमें लगभग 80,000 से ऊपर आपका नाम फेक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी आपका हमेशा सब कुछ लेकर के आपका जाता है। बहरहाल मैं ये क्यों बता रहा हूं, मेडिसिन आज हर घर में, उन्होंने कहा मेरे को सिर दर्द हो गया, मेरे को डिस्प्रिन चाहिए, अरे मुझे तो गैस बन नहीं है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे हर घर में, आप समझ रहे, तो दवाई, बुखार आ रहा है, मुझे आपका पैरासीटामोल चाहिए, पैरासीटामोल भी आपकी ना डिफरेंट कंपनीज की आपकी है, आपका देख, आप समझ रहे, मुझे लैंजॉल चाहिए, सुबह सुबह उठ करके गैस बनती है, एसिड बनता है, आपका नाम सर दर्द हो रहा है, आपका नाम वासोग्रेन आपको चाहिए, पांव दर्द हो रहा, बॉडी दर्द हो रही, वेबरोन आपका चाहिए, मतलब पेन किलर वगैरह घर घर में आपका नाम, ऐसा कोई नहीं, 5 मेंबर हैं, 5 में से 3 की दवाई तो जा ही रही। और इसमें इतना जबरदस्त बेनिफिट है, काटते हैं काटते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारा कोई रिलेटिव आपका हॉस्पिटल में, जब मैं अभी आपका राम मूर्ति गया था उनको लेकर के, उससे पहले 36 लाख में स्टंट डालने के 36 घंटे में 2,65,000 का बिल बना दिया हॉस्पिटल ने। और उसके बाद कहते हैं दूसरे दिन जाकर के कि क्रिटिकल है, मतलब पैसे लेने तक। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब दिस इज द डिसऑनेस्ट इंडस्ट्री इन द मार्केट। ये भी साथ में कहना चाह रहा हूं, मेडिसिन आया इसलिए। तो रेडियोएक्टिव सोडियम क्लोराइड, इसमें सबसे पहले NaCl का जो रेडियो एक्टिव आपका सोडियम क्लोराइड है, इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विद मेजर ऑपरेशन। जब का मेजर ऑपरेशन किया जाता है उस समय आपका नाम इसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपका नाम ये रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। आयोडीन 131 का जो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स में इसको डिटेक्ट करने के काम में, डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है। इसके बाद आर्सेनिक जो आपका 74 इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर में इसका आपका डिटेक्ट करने के काम आता है। द कंपाउंड ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, RI का मतलब रेडियो आइसोटोप्स ऑफ टेक्नीसिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेन स्कैन। ब्रेन स्कैन करने के लिए आपका नाम देखो, जैसे TEC आपका नाम देखो, देख रहे हैं आप, NICIN, इसका यूज किया जाता है। अगर आप कोबाल्ट 60 की बात कर रही है, मैंने पीछे भी लिखा दिया, आपका नाम देखो, इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस कैंसर, आपका ब्लडी हेल्थ, who has taken up the life of my mom. In radiotherapy, the G radiation emitted by cobalt 60 burns cancerous cells. याद रखिएगा आपका नाम देखो, जैसे in रेडियोथेरेपी, ये दर्द उसी को पूछिएगा, द जी रेडिएशन emitted by cobalt 60 burn आपका नाम, दिस इज द कैंसरियस सेल्स, जलाने के लिए। अब आप कितनी हीट देते होंगे, कई दवाइयों को मिक्स करके जब लगाते हैं, 150 लोगों को, मेरी मॉम के साथ दिल्ली में, पश्चिम बिहार में जब कीमोथेरेपी लगती थी, चिल्लाते थे लोग, बट माई मॉम वॉज जस्ट आस्किंग, बेटे व्हाई दे आर क्राइंग, व्हाई दे आर शाउटिंग। तो मैं कहता था मॉम, उनको
आपका कीमोथेरेपी लाइक आपकी लग रही, आपको यू आर नॉट जस्ट फीलिंग द पेन, कहते नो बेटा अब आप लगा लीजिए। इसके बाद कोवार्ड के बाद आपका नाम, इसमें एज ऑफ अर्थ, द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का था U-38 एंड आपका पोलर PB206 are used to decide the age, are used to decide the age of earth, इस धरती माँ की उम्र को भी डिसाइड करने के लिए आपका नाम इसमें, यानी कि जो रेशियो ऑफ यूरेनियम, जो अभी रेशियो ऑफ यूरेनियम और आपका नाम पीबी होना चाहिए, इन यूरेनियम रॉक्स में होती है। इन यूरेनियम रॉक्स ये आपका गिव्स एन आइडिया ऑफ द एज ऑफ द, ये गिव्स एन आइडिया एज ऑफ, कि आज इसकी कितनी लैंड को बने हुए या भूमि को, धरती माँ को बने हुए कितना समय है। इसी में रेडियो कार्बन डेटिंग की बात कर रहे थे, रेडियो कार्बन डेटिंग की, कि द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इज एन ओल्ड एंड डेड ऑब्जेक्ट्स, इन द ओल्ड एंड डेड ऑब्जेक्ट्स इज कंपेयर्ड विद एनी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि देखो इन द ओल्ड एंड जो डेड ऑब्जेक्ट्स है इज कंपेयर्ड विद एनी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन नो द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सिस्टेड इन लिविंग फॉर्म। नाउ दिस, ये बहुत क्लियर है, द टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सिस्ट नाउ इन लिविंग फॉर्म, कि लिविंग फॉर्म में कितनी टाइम तक रहा है आपका नाम देखो। ट्रेसर आइसोटोप्स होते हैं इसमें, ट्रेसर आइसोटोप्स का मतलब द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म is traced by now suitable isotopes in the body, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिंग आपका करते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग आपका नाम द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये etc इज स्टेबल विद द हेल्प ऑफ दीस राइस आपका आइसोटोप्स, ट्रेसर आइसोटोप्स इसीलिए कहते हैं। इन एग्रीकल्चर कहते हैं हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इसमें 98% कृषि होती है, पता नहीं भगवान जाने, ये तो आप ही देख करके मुझे बताएं। इसका मतलब टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाद्य श्रृंखला या खाद्य पदार्थों को कैसे आपने इंक्रीज करना है। वेजिटेबल्स जो नई नई आपकी ना तरकारियां मार्केट में आ रही, नए नए आपके जो आपका आ रहा है, आपने कह दिया चावल पहले 6 महीने में था, 3 महीने में आपका होता है, वो सारी चीजें आपका ना वेरियस, इसमें आपका वेजिटेबल वेरियस आइसोटोप्स, इसमें जो वेरियस आइसोटोप्स इसमें यूज किए जाते हैं, वो आपका फास्फोरस होता है, वो आपका कोबाल्ट इसमें यूज किया जाता है, फास्फोरस एंड कोबाल्ट इसमें यूज किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज, कोरोना काल में तो मास्क की भी इंडस्ट्री लग गई, सैनिटाइजर की भी इंडस्ट्री लग गई, आपका नाम देखो दे सकते। तो द लीकेज ऑफ, इसमें इंडस्ट्रीज में लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, ये इसका पता किया जाता है ऑफ ऑयल, ये आपका नाम दिस इज गैसेस एंड वाटर,
कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियोआइसोटोप्स। अब हल्द्वानी में भी आपके घर घर तक गैस पहुंच रही है, पाइपलाइन बिछ रही है, डम्बा डूंगा तक बिछ गई। सबसे पहले ये पाइपलाइन इफ्को आंवला बरेली के पास है, वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को। पहले कलौल कांडला गुजरात में होती थी, फूलपुर इलाहाबाद में होती थी, अब इसका डबल प्लांट यहाँ लग गया। ये मेरे मौसा जी मिस्टर PS मेहरा की हेल्प से ही बरेली आंवला में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, उनकी हेल्प से ये लगा। कई लाखों लोगों को आज उसमें रोजगार मिल रहा है। आपका नाम तो विदेश है। तो 12 जो पाइपलाइन बीच में कहीं क्रैक हो जाती है तो पता लग जाता है, उसको ढूंढने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इन डिफेंस में हमारे सेना जो है आपकी नेशन की जो सुरक्षा कर रही है, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज फॉर डिफेंस पर्पज। इनके लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखिए। इन रिसर्च वर्क और रिसर्च वर्क में इसका यूज कहां किया जाता है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ताजमहल कितना नया है, कितना पुराना है, क्यों खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, आपका नाम देखो, समझ रहे हैं? इल्यूसिडेटिंग जिसको कहते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, जिनको आप कहते हैं स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, ये आपका इसमें यूज किया जाता है। MEC, दिस इज द मैकेनिज्म, ये आपका इसका यूज किया जाता है। इसके बाद डिटर्मिनेशन सम फिजियोकेमिकल कांस्टेंट, जैसे आपका नाम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में इनका यूज किया जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, now this is a soluble substances में can be determined with the help of radioisotope। और सबसे बड़ी बात है हाफ mv स्क्वायर, डायनामिक्स और काइनेटिक एनर्जी में भी इसका, यानी कि काइनेटिक स्टडीज जिसको आप कहते हैं, में भी इन आइसोटोप्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसको घर जाकर के जरूर देखिएगा। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिन जिन साइंटिस्ट ने हमें कंट्रीब्यूशन किया था, जे थॉमसन, रदरफोर्ड सर, नील्स बोर, इनको आपका नाम, सभी लोगों को, जिन जिन चैडविक सर हो गए आपका नाम, ई गोल्डस्टेन आपका हो गया, जिनके बोरबरी सर हो गए इसी में। और इसको जरूर, इस चैप्टर को आप डेफिनेटली घर जा करके, आज फिनिश हो गया है, इसको और दूसरे चैनल्स में भी देखिएगा। क्या इतनी डिस्क्रिप्शन, इतनी एक्सप्लेनेशन है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा डेफिनेटली। आज फिर जाते जाते कह रहा हूँ, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करो, और इसको जितना ज़्यादा कमेंट्स आप देंगे, इट विल बी वेरी मच helpful to growth me also in the market आपका नाम। Thank you very much for giving your valuable time to me. Thank you. Okay.